नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने वो खबरें लेकर जो ना आपको टीवी पर दिखाई देती हैं और ना अखबार की सुर्खियां बनती हैं, लेकिन आपकी लाइफ के लिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। लिहाजा दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो कतई मत भूलिए। तो दोस्तों, तकनीक की दुनिया से बड़ी खबरें आ रही हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और यकीन मानिए ये खबरें आपके लिए विज्ञान और तकनीक के नए दरवाजे खोलने वाली होंगी। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आपको साइंस की दुनिया में ले चलते हैं, जहां आपको हर वो खबर मिलेगी जो आप जानना और देखना चाहते हैं। नंबर 1, गूगल ने केन्या में नई तकनीक से दिया इंटरनेट। दोस्तों, आप लोगों ने इंटरनेट के लिए डोंगर या फिर वाईफाई का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन गूगल ने केन्या में इंटरनेट सेवा देने के लिए एक अनोखा ही तरीका अपनाया है। इस नई तकनीक में गूगल ने गुब्बारे का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, दरअसल गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने केन्या के नैरोबी इलाके में इंटरनेट सेवा देने के लिए ऐसे 35 गुब्बारे लॉन्च किए हैं, जिनसे केन्या में मोबाइल नेटवर्क दिया जाएगा। ये गुब्बारे नैरोबी सहित पूरे मध्य और पश्चिमी केन्या में लगभग 31,000 वर्ग मील इलाके में एक 4G LTE नेटवर्क कनेक्शन देगा। पॉलीथीन की चादरों से बने ये गुब्बारे टेनिस कोर्ट के आकार के होते हैं। ये गुब्बारे सौर चैनलों से चलते हैं और जमीन पर मौजूद सॉफ्टवेयर से नियंत्रित होते हैं। हवा में रहते हुए ये फ्लोटिंग सेल टावर की तरह काम करते हैं। इस तरह के गुब्बारे लगाने का खर्च अंडरग्राउंड वायर बिछाने के खर्च से कम होता है। नंबर 2, धरती पर वापस आए स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन। दोस्तों, 2 महीने पहले एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में अपना मानव मिशन भेजा था। स्पेस एक्स का ये मिशन अगले महीने पूरा होने वाला है। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर मई के अंत में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचा स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान 1 अगस्त को धरती के लिए वापसी करेगा और 2 अगस्त को करीब 2 महीने अंतरिक्ष में गुजारने के बाद वापस पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही एलन मस्क की कंपनी का पहला मानव मिशन पूरा हो जाएगा। हालांकि वापसी पूरी तरीके से मौसम पर निर्भर करेगी, क्योंकि अगर मौसम खराब रहा तो इसे टाला भी जा सकता है। दरअसल 30 मई को नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेहनकेन और डगलस हर्ले को लेकर क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने एक स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। ऐसा करने वाली स्पेस एक्स दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई थी। हालांकि कंपनी का इरादा मंगल पर भी जाने का है और वो इसके लिए नासा के साथ मिलकर काम कर रही है। नंबर 3, एस्टेरॉयड पर स्पेस रोबोट भेजने की तैयारी में नासा। दोस्तों, आज के दौर में तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब स्पेस मिशन में इंसानों की जगह रोबोट को भेजा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नासा एक स्पेस रोबोट को एक एस्टेरॉयड पर भेजने की तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि जिस एस्टेरॉयड पर ये रोबोट भेजा जा रहा है, उस एस्टेरॉयड पर मौजूद खनिजों की कीमत पूरी दुनिया की इकोनॉमी से भी ज्यादा होने का दावा किया गया है। साइके नाम का एयरक्राफ्ट अगस्त 2022 में भेजे जाने का प्लान है। इसके लिए अब एक डिजाइन रिव्यू को भी पास कर दिया गया है। इस एयरक्राफ्ट को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फॉल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये 2023 में मंगल के पास से गुजरेगा और जनवरी 2026 में एस्टेरॉयड का चक्कर काटना शुरू करेगा। वहां पहुंचने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड को नापेगा, तस्वीरें लेगा और न्यूट्रॉन्स गामा रे का एनालिसिस करेगा। वैज्ञानिकों की माने तो इस एस्टेरॉयड पर लोहे, निकेल और सोने की खादानें मौजूद हैं। नंबर 4, माइंड प्लाउ तकनीक से लैस होगा T-90 भीष्म टैंक। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच शांति वार्ता चल रही है। वहीं दूसरी ओर भारत अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है। दोस्तों, देश की सुरक्षा को लेकर भारत ने लद्दाख पर T-90 टैंक तैनात किए हुए हैं। इस टैंक को और मजबूत बनाने और नई तकनीक से जोड़ने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 557 करोड़ की एक डील साइन की है। इसके तहत भारत को 1512 माइन प्लाऊ मिलेंगे, जिसे T-90 भीष्म टैंक पर फिट किया जाएगा। इस नई डील के तहत T-90 टैंक के लिए 1512 माइन प्लाऊ भारत अर्थ मूवर से खरीदे जाएंगे। डील के अनुसार 50% स्वदेशी सामग्री के साथ खरीदे और बनाए जाएंगे। T-90 टैंक के ऊपर माइन प्लाऊ को लगाया जाएगा। टैंकों में ये तकनीक लगने के बाद अगर किसी इलाके में दुश्मन ने माइंस बिछा दी तो उसे टैंक के ऊपर रहकर ही खोदकर बाहर निकाला जाएगा। टैंक में माइन प्लाऊ लगाए जाने के बाद सीमा पर जवान बिना किसी माइंस का शिकार बने खुद को बचाते हुए विरोधियों का सामना करेंगे। नंबर 5,
चीन में विमान के अंदर मिलेगी 100 MB की इंटरनेट स्पीड। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज में सफर किया होगा। इस सफर के दौरान आप लोग इंटरनेट की स्लो स्पीड की समस्या से दो चार जरूर हुए होंगे। लेकिन दोस्तों, चीन ने हवाई जहाज में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा को शुरू कर दिया है, वो भी 100 Mbps की स्पीड के साथ। दोस्तों, इस नई तकनीक का परीक्षण क्विंगडाओ एयरलाइंस में किया गया। विमान ने शाम 4:46 पर किंगडाओ ल्यूटिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और शाम 7:21 पर ये चेंगडू शुआंगलियो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतर गया। उड़ान के दौरान विमान में मौजूद यात्री 10,000 मीटर की ऊंचाई पर 100 मेगाबाइट से अधिक की तेजी से इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल कर पा रहे थे। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय विमान हवा में था, उस दौरान एक लाइव प्रसारण का भी आयोजन किया गया था। चीन के नागरिक विमानन इतिहास में यह अपने तरीके का पहला प्रयोग था। दरअसल अभी तक विमान में इंटरनेट के यू बैंड सैटेलाइट की मदद से चलाया जाता था। हालांकि इस तरह की तकनीक में इंटरनेट सेवा बहुत धीमी होती है। नंबर 6, कॉल और ट्रांसलेशन करने वाला स्मार्ट फेस मास्क। दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अभी तक फेस मास्क केवल कोरोना वायरस से बचने के लिए पहना जाता था, लेकिन दोस्तों, जापान के एक स्टार्टअप ने नया इनोवेटिव फेस मास्क तैयार किया है, जिसे कनेक्टेड मास्क भी कहा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह मास्क इंटरनेट कनेक्शन के साथ आता है। ये स्मार्ट फेस मास्क मैसेज ट्रांसमिट और जापानी भाषा से 8 भाषाओं में अनुवाद और कॉल करने जैसे काम भी कर सकता है। जापान के इस स्टार्टअप का नाम है डोनट रोबोटिक्स। प्लास्टिक से बना ये मास्क एक ब्लूटूथ डिवाइस है जो स्मार्टफोन और टैबलेट से एक ऐप के जरिए कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद ये स्पीच को टेक्स्ट में ट्रांसक्राइब कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे पहनने वाले यूजर की आवाज को भी ये बढ़ा सकता है। इसी मास्क को यूजर अपने रेगुलर मास्क के ऊपर पहन सकते हैं। मास्क की कीमत करीब $40 है और कंपनी की योजना सितंबर की शुरुआत में जापानीज बाजार में 5,000 मास्क उपलब्ध कराने की है। इसके अलावा स्टार्टअप की योजना चीन, यूरोप, अमेरिका में भी इन मास्क की बिक्री करने की है। नंबर 7, AI तकनीक पर बन रही फिल्म में रोबोट होगा मुख्य किरदार। दोस्तों, हमारी दुनिया की तकनीक अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि फिल्मों में किरदार निभाने के लिए कोई फिल्म स्टार नहीं बल्कि उसकी जगह रोबोट को लिया जाएगा। आप लोग ये बात जानकर चौंक जरूर गए होंगे। दोस्तों, ये बात 100% सच है। ये कहीं और नहीं बल्कि जापान में ही होने वाला है। दरअसल जापान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित दुनिया की पहली फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म में मुख्य किरदार एक रोबोट निभाएगा और बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में काम करने के लिए रोबोट को $7 करोड़ यानी कि करीब 528 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इस फिल्म का नाम बी होगा। जापानी वैज्ञानिक हिरोशी इशिगुरो और कोहोई ओगावा ने एरिका नाम के इस रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से तैयार किया है। वैज्ञानिकों ने एरिका की कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अभिनय के सिद्धांतों को लागू करना सिखाया है। फिल्म के निर्माता और लेखक सैम खोई की माने तो एक्टिंग के अन्य तरीकों में एक्टर्स अपनी भूमिका में अपने जीवन के अनुभवों को शामिल करते हैं, लेकिन एरिका को जीवन का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए इसे पहले जीवन के बारे में बताया जाएगा ताकि फिल्म में वैसा ही कर सके। नंबर 8, अब ट्रेनों में HOG तकनीक से बनेगी बिजली। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में रेलवे यात्रा के दौरान बेहतर और सुगम सुविधा देने के लिए नई तकनीक अपना रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, रेलवे ने कई नई तकनीक अपनाकर ट्रेनों को अपग्रेड भी किया है और अब रेलवे ट्रेनों में हेड ऑफ जनरेशन तकनीक की मदद से बिजली की व्यवस्था करेगा, जिससे ट्रेन में बिजली उत्पादन का खर्च बचेगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ने हेड ऑफ जनरेशन यानी कि HOG तकनीक के साथ अपनी 2 ट्रेनों को सफलतापूर्वक संचालित करना शुरू कर दिया है। इस तकनीक से बोगी में AC, लाइट्स, पंखे, पूरी रेक के अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों का पूरा इलेक्ट्रिक भार इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से लिया जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान डीजल की बचत होगी। दुनिया भर के रेलवे इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तकनीक से बिजली इंजन से तैयार की जाती है और बिजली उत्पादन करने के उपकरणों और डीजल इंजनों का इस्तेमाल शून्य हो जाता है। नई तकनीक HOG में बिजली की लागत ₹6 प्रति यूनिट होगी, जबकि पुरानी EOG तकनीक में 1 यूनिट बिजली की लागत ₹22 आती है।